ख़वातीन व हज़रात को आरिफ किसाना के चैनल पर खुश आमदेद। आज का व्लॉग नॉर्वे के हवाले से है और इसमें हम बात करेंगे कि इस अक्टूबर के महीने में नॉर्वे में कौन कौन सी तब्दीलियाँ आ रही हैं, कौन कौन से नए कवानीन बन रहे हैं, कौन से अहम अय्याम हैं। तो मजमूई तौर पे इस अक्टूबर के महीने में नॉर्वे में जो कुछ भी होने जा रहा है वो आज के व्लॉग का हिस्सा है। इसलिए ये व्लॉग नॉर्वे में रहने वाले लोगों के लिए या वो लोग जिनको नॉर्वे के हालात से दिलचस्पी है, जानना चाहते हैं, उनके लिए इसको देखना जो है वो बहुत ही अहम होगा। तो सबसे पहली जो इस हवाले से अपडेट ये है कि 1 अक्टूबर से नॉर्वे में नॉर्वेजियन डिजिटल सिक्योरिटी एक्ट ये नाफिज हो गया है। इसके तहत तमाम दरमियाने और बड़े इदारे जिनका ताल्लुक तवानाई से, ट्रांसपोर्ट से, बैंकिंग से, सेहत से या डिजिटल सर्विसेज से है, उन सब को साइबर सिक्योरिटी के लिए सख्त इकदाम करने होंगे ताकि किसी किस्म का भी साइबर हमला ना हो। और अगर हैकिंग या साइबर हमले की कोई भी सूरत बने तो उनको फौरी तौर पे जो है वो इत्तला करना होगी। ये कानून ऑनलाइन मार्केट सर्विसेज के लिए, सर्च इंजन्स और क्लाउड सर्विसेज सब को जो है वो कवर करता है और इसका नफाज जो है वो 1 अक्टूबर से हो गया है। अगली नॉर्वे की खबर यह है कि जो नॉर्वे की पार्लियामेंट के अरकान हैं उनके लिए नई रिहाइश और सफ़र के कवानीन जो है वो मरतब किए गए हैं और 1 अक्टूबर से ये नाफिज होंगे। उसमें यह है कि 50 किलोमीटर से ज़्यादा फासले पर अगर उनकी रिहाइश हो तो वो मुआहदे के तहत जो है वो उसके लिए क्लेम कर सकते हैं। और दूसरा यह है कि जो नॉर्वे के वज़ीर-ए-आज़म हैं उनकी रिहाइश के जो अखराजात वगैरह हैं उनको जो है वो टैक्स फ्री किया गया है। उसके बाद जनाब यह है कि 15 अक्टूबर को नॉर्वे की हुकूमत जो है वो अपना कौमी बजट जो है वो पार्लियामान में पेश करेगी। और चूँकि ये जो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म हैं इनके दूसरे दौर का ये पहला बजट होगा, ये हाल ही में वो इंतखाबात जीते हैं, तो इसके लिए जो है वो ये बजट लोगों की भी तवक्कुआत हैं और वो भी ज़ाहिर है इस बजट में अपनी बेहतर पोजीशन पेश करने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद बजट पे अपोजिशन और इत्तेहादी जमातों से मुज़ाकरात होंगे, ख़ुसूसन जो तेल और गैस की कीमतें हैं, तवानाई का बजट है, टैक्स में जो छूट देना चाहते हैं और मुस्तकबिल की पॉलिसियाँ हैं। तो चूँकि नॉर्वे में जो है वो अक़लियती हुकूमत है तो इसको अपने इत्तेहादियों को साथ ज़रूर मिलाना होगा और अपोजिशन को भी जो है वो एतमाद में लेना होगा। और कौमी बजट जो है वो 15 अक्टूबर को नॉर्वे की पार्लियामेंट में पेश हो रहा है। और इसके बाद जनाब मौसम सरमा की आमद है। तो नॉर्वेजियन कानून के मुताबिक जो गाड़ियों के टायर हैं उनकी गहराई की गिप कम से कम 3 मिलीमीटर होनी चाहिए। और 16 अक्टूबर से शुमाली नॉर्वे में विंटर टायरों की ज़रूरत होगी, जबकि 1 नवंबर से बाकी मुल्क में ये जो है वो कानून नाफिज है। लेकिन अगर मौसम ख़राब हो और उसमें जो है वो आपके टायर उसके मुताबिक ना हो तो पुलिस जो है वो आपसे पूछ सकती है। अगर आप की वजह से हादसा हो और आपके टायर ख़राब हो तो फिर आपको ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा। तो इसलिए बेहतर है कि अपनी गाड़ियों के टायर जो है वो आप ज़रूर चेक कर लें। और अक्टूबर में पूरे यूरोप की तरह नॉर्वे में भी विंटर टाइम 26 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। रात को जो है वो 1 घंटा घड़ियाँ पीछे की जाती हैं, इससे डे लाइट जो है वो सेव की जाती है और 1 घंटा आपको ज़्यादा मिलेगा सोने के लिए। तो रात 3 बजे घड़ियाँ जो है वो 1 घंटा आप पीछे कर सकते हैं। जो मोबाइल्स या बाकी डिवाइसेज हैं उसमें ऑटोमेटिकली खुद ही हो जाता है। और अक्टूबर में हिंदू मज़हब के हवाले से 2 अहम जो है वो दिन आ रहे हैं और नॉर्वे में रहने वाले हिंदू बरादरी जो है वो इन दोनों को जो है वो पूरे अपने मजहबी अकीदत के साथ और जोशो खरोश से मनाएंगे। पहला है दुर्गा पूजा जो कि 28 सितंबर से 2 अक्टूबर तक होगी और इसके बाद दिवाली का जो त्यौहार है वो 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा। और इसके बाद जनाब मौसमी जो वैक्सीनेशन है कोविड की और फ्लू की, इसका अक्टूबर से जो है वो आगाज़ हो रहा है नॉर्वे में। इसमें कोविड-19 और इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन की मुहिम शुरू की जाएगी और जिन लोगों को इसकी ज़रूरत होगी, जो रिस्क ग्रुप में आते हैं, मसलन जो 65 साल से जिनकी उम्र ज़्यादा है या जो दायमी अमराज का शिकार रहते हैं, मुदाफ़ियती निज़ाम उनका जो है वो कमज़ोर है, या ख़वातीन जो हमल के दूसरे तीसरी सहमाई में हों वो, या क़ब्ल अज़ वक्त पैदा होने वाले जो बच्चे हैं 6 माह से 5 साल, इस तरह के जो मुख्तलिफ रिस्क ग्रुप्स हैं उनके लिए ये ख़ुसूसी तौर पे जो है उनको हिदायत है कि वो अपनी टाइम लेके ये वैक्सीनेशन जो है इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएँ। और इसके अलावा कुछ वहाँ पे फेस्टिवल्स हैं। अगरचे मौसम जो है वो ठंडक की तरफ मायल है लेकिन फिर भी नॉर्वे में फेस्टिवल्स अक्सर होते रहते हैं, जिसमें बर्गन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है जो कि 15 से 23 अक्टूबर तक हो रहा है।
اور اس میں 120 سے زیادہ فلمیں اور ڈاکومنٹریز جو ہیں وہ پیش کی جا رہی ہیں، تو جن لوگوں کو اس چیز کا شوق ہو وہ اس میں جا سکتے ہیں۔ اسی طرح اوسلو ورلڈ میوزک فیسٹیول یہ 28 اکتوبر سے 2 نومبر تک ہو رہا ہے، اور اس میں جناب یہ ایشیا، افریقہ، مشرق وسطیٰ، لاطینی امریکہ کی موسیقی اس کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے۔ اس سال یہ 31واں 31 جو ہے وہ سال منایا جا رہا ہے، اور اس میں میوزک کی پرفارمنسز ہوں گی، آرٹ کی نمائش، سیمینار اور ثقافتی تقریبات ہوگی۔ تو اوسلو میں رہنے والے ہمارے جو دوست احباب ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اگر یہاں پہ جائیں تو اس کے بعد ہمیں فیڈ بیک دیں کیسا ہے، ہو سکتا ہے پھر کبھی ہم بھی اس طرح کے فیسٹیول میں شرکت کے لیے آپ لوگوں کے پاس آئیں۔ اور اسی طرح ایک اور للے ہمر شہر ہے، وہاں پہ جاز فیسٹیول ہو رہا ہے، یہ 16 سے 17 اکتوبر تک ہے، جس میں نوجوان جو ہے وہ حصہ لیں گے اور وہ پرفارمنس دیں گے۔ اور اس کے بعد جناب سویڈن اور ڈنمارک کی طرح ناروے میں بھی خزاں کی چھٹیاں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں، وہاں پہ 40ویں اور 41ویں ویک میں ہوتی ہیں، یعنی 40ویں ویک میں 29 سپٹمبر سے آنورڈ ایک ویک، اور جو ویک 41واں ہے اس میں 6 اکتوبر سے آگے۔ تو یہ دو جو ہے وہ اس کے اکیلے حصے ہیں۔ اوسلو کا جو کیپٹل ہے وہاں پہ جو اسکولوں میں، تعلیمی اداروں میں جو خزاں کی چھٹیاں ہیں وہ جو ہے وہ ویک 29 سے ہونی ہے۔ تو یہ جناب ناروے کے اپڈیٹ سے جس میں ہم نے بات کی کہ اکتوبر کے مہینے میں ناروے میں کیا کچھ ہونے جا رہا ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ ناروے کی اہم خبریں، وہاں کے حالات حاضرہ اور ایسی چیزیں جن کا تعلق ہم تارکین وطن کی زندگی سے ہو، جس سے ان کو دلچسپی ہو، ان سب کو اس میں شامل کیا جائے۔ تو اس سلسلے میں مجھے ناروے میں رہنے والے اپنے ناظرین سے بھی سپورٹ کی ضرورت ہوگی۔ اگر انہوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ضرور کریں، دوست احباب کو بتائیں، اور اگر ایسی کوئی خاص ایونٹ اس میں رہ گیا ہے تو پلیز اپنے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا تاکہ جو ناظرین ان سے آگاہ ہو سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا، آپ سے ملاقات ہوتی ہے کسی اگلے ولاگ میں۔